AIN न्यूज़ 1 बता दें, मात्र 9 दिन पहले ही हुई थी शादी, उजड़ गया सुहाग। ये मामला है, 17 साल बीत चुके हैं। आखिर कब मिलेगा यूपी के इस विधायक को इंसाफ? पूरा मामला क्या है, जान लीजिए। राजूपाल हत्याकांड सहम गया था उस वक्त पूरा इलाहाबाद। शादी के 9वें दिन ही विधवा हो गई थी राजूपाल की पत्नी पूजा पाल। अतीक अहमद से आखिर क्यों शुरू हुई थी दुश्मनी, जान लीजिए। अस्पताल से शुरू हुई थी राजू और पूजा पाल की प्रेम कहानी। राजू पाल की शादी को अभी महज 1 हफ्ते पहले ही हुई है। पूजा पाल ने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि उसके साथ ऐसा कुछ होगा कि जिस दिन अपने प्रेमी राजू पाल से शादी करेगी, उसके हफ्ते बाद ही उसके पति की मौत हो जाएगी। दिन दहाड़े मार दिया जाएगा और उसकी मांग से सिंदूर मिट जाएगा। राजू पाल जब पहली बार पूजा पाल से मिले थे, उस समय पूजा पाल एक अस्पताल में पोछा लगा रही थी। पूजा पाल एक बेहद ही गरीब घर से थी। पूजा पाल के पिता उस समय एक छोटी सी दुकान चलाते थे और पंचर बनाते थे। घर को अच्छे से चलाने के लिए, घर का खर्च चलाने के लिए अस्पताल में साफ सफाई का काम करने लगी थी। साल 2005 से पहले का ये वो समय था जब अतीक अहमद के गढ़ में राजू पाल की ताकत तेजी से बढ़ती जा रही थी। पूजा की जिंदगी में राजूपाल के आने के बाद से मानो जैसे सब कुछ बदल गया था। साल 2005 और तारीख थी 25 जनवरी। एक दिन बाद पूरे देश भर में गणतंत्र दिवस मनने की तैयारियां की जा रही थी। पूरे शहर की गलियों में तिरंगा लहरा रहा था। तब इलाहाबाद सीट से बसपा विधायक राजू पाल दोपहर 3 बजे प्रयागराज के स्वरूप रानी अस्पताल गए थे। अस्पताल में किसी समर्थक की मौत हो गई थी, जिसके लिए वो डॉक्टर्स से काफ़ी मिन्नतें कर रहे थे। उसका पोस्टमार्टम जल्द से जल्द करा दिया जाए ताकि ठीक समय से उसका अंतिम संस्कार किया जा सके। राजू पाल के काफिले में उस समय 2 गाड़ियां थीं, एक क्वालिस और दूसरी थी सफारी। क्वालिस को खुद राजू पाल चला रहे थे। राजू पाल के काफिले की दोनों गाड़ियों को सुल्लेम सराय के बाहर के इलाके में पहुंचते ही उसी दौरान उनकी गाड़ी को ओवरटेक करते हुए एक गाड़ी बड़े ही फिल्मी अंदाज में सड़क के बीचों बीच आकर खड़ी हो गई और राजू पाल का रास्ता रोक लिया गया। कोई कुछ समझ पाता उससे पहले ही गाड़ी से कुछ लोग जल्दी जल्दी उतरे और ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। करीब 3-4 हमलावरों ने राजू पाल की गाड़ी में और बाकी के 2 शूटरों ने पीछे वाली सफारी पर गोलियां बरसानी शुरू कर दी थी। राजू पाल के शरीर को गोलियों से भून दिया गया था। राजू पाल को जहां मारा गया था वो काफ़ी ज़्यादा भीड़भाड़ वाला इलाका था। दिन के उजाले में दिन दहाड़े इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया। आसपास के लोगों ने गोली लगने के तुरंत बाद ही राजू पाल को टेम्पो में लाद कर अस्पताल तक लेकर गए, जहां अस्पताल पहुंचते ही डॉक्टर्स ने राजू पाल को मृत घोषित कर दिया था। राजू पाल के शरीर में 18 गोलियां दागी गई थी। जब यह घटना हुई उससे सिर्फ 1 हफ्ते पहले ही राजू पाल की शादी पूजा पाल से हुई थी। राजूपाल और अतीक अहमद की दुश्मनी कैसे शुरू हुई, ऐसा क्या हुआ, वो भी जान लीजिए। आपको बताते हैं, 2004 के आम चुनाव में फूलपुर से सपा के टिकट पर अतीक अहमद सांसद चुने गए थे। इसके बाद इलाहाबाद पश्चिम विधानसभा सीट खाली। इस सीट को भरने के लिए इस सीट पर उपचुनाव था और सपा ने अतीक अहमद के छोटे भाई यानी कि मोहम्मद अशरफ को टिकट दिया था। इधर अतीक अहमद के भाई के खिलाफ मायावती ने भी बसपा से राजू पाल को खड़ा कर दिया था। राजू पाल ने अतीक अहमद के भाई अशरफ को हरा दिया। पहली बार विधायक बने राजू पाल की कुछ महीने बाद ही यानी कि 25 जनवरी 2005 को दिन दहाड़े गोली मारकर सरेआम हत्या कर दी गई। कहा जाता है कि हार से परेशान होकर और इलाके में अपना डर और दबदबा बनाए रखने के लिए अतीक अहमद और उसके भाई ने मिलकर राजू पाल को मारने की साजिश रची थी। राजू पाल की हत्या के बाद उनकी पत्नी पूजा पाल को मायावती ने टिकट देकर विधायक बनाया। पूजा पाल इस वक्त समाजवादी पार्टी में विधायक है, लेकिन 17 साल बीत जाने के बाद भी पूजा पाल को इंतजार है कि उनके पति राजू पाल के गुनहगारों को सजा मिलेगी। कुछ दिन पहले ही जब राजू पाल की मां का निधन हुआ था, उस दौरान पूजा पाल ने राजू की मां को मुखाग्नि दी थी। सरकार आती जाती रही। 2005 के बाद से मायावती, अखिलेश यादव और अब योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री हैं, लेकिन राजू पाल के आरोपी मोहम्मद अशरफ को अभी तक इस मामले में सजा नहीं मिल पाई है। ब्यूरो रिपोर्ट, AIN न्यूज़ 1। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं
और आप ये वीडियो अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।